मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे की जो एक तरीके से मैराथन यानी कि तूफानी दौरे नजर आए। अब 17 नवंबर को 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस दौरान कोटा, बूंदी और टोंक जिलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरा करेंगे। प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण करेंगे। जयपुर से सुबह 10 बजे रवाना होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सुबह 11 बजे जोरावरपुरा, जो कि पीपलदा कोटा के अंदर पड़ता है, वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे ठीकरादा, हिंडोली, बूंदी जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जबकि इसके बाद दोपहर 2 बजे बोसरिया, जो कि उनियारा में पड़ता है, टोंक जिले में पड़ता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बजे यहां जाएंगे। शाम करीब 4 बजे जयपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ रहेंगे और बाकायदा आज भी वो दौरे पर थे। भीलवाड़ा वो गए थे, इसके अलावा भी कई जगह वो गए, श्रीनाथ जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और अब नए दौरे की तैयारी। तो प्रदेश के 2 बड़े दिग्गज राजनेता धार्मिक यात्रा पर आज नजर आए। आज रोचक संयोग बना प्रदेश की राजनीति में। बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां श्रीनाथ जी की शरण में नजर आए, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पशुपतिनाथ के द्वार पर नजर आए। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए, तो वहीं वसुंधरा राजे पहुंचे नेपाल में पशुपतिनाथ के मंदिर। दोनों ही नेताओं ने पूजा के बाद सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की। राजसमंद और भीलवाड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद हैं। तीनों नेताओं ने दौरे की शुरुआत की श्रीनाथ जी के दर्शन के साथ। राजसमंद के गुड़ला में सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया। बादाम बाई उदयलाल जैन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का लोकार्पण किया गया। भीलवाड़ा के चाखेंड में प्रशासन गांव की संघ शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की, ताकि जमीनी हकीकत को जाना जा सके। समारोह में आम लोगों को संबोधित भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। सीपी जोशी और डोटासरा ने मैराथन दौरे के बाद वापस जयपुर लौटे गहलोत, सीपी जोशी और डोटासरा। अब जयपुर में शिक्षक सम्मान समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में मुख्यमंत्री गहलोत मौजूद रहेंगे। देर शाम जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह होना है। केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का जयपुर दौरा। सांभर सॉल्ट कार्यालय की नवीनीकरण कार्यों का लोकार्पण किया है। जयपुर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री पांडे ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत की। पांडे ने सांभर सॉल्ट झील को अतिक्रमण मुक्त करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधायक निर्मल कुमावत ने सदन में ये मुद्दा कई बार उठाया। भारत सरकार सांभर सॉल्ट में अतिक्रमण के मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। राज्य सरकार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा केंद्र से नहीं बल्कि राज्य सरकार से जुड़ा है, राज्य से जुड़ा है। यूपी में प्रियंका गांधी की सक्रियता को लेकर भी पांडे बोले। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस जमीन से पूरी तरह से डिसकनेक्टेड है, यानी कि जमीन से दूर है, जमीन से टूट चुकी है, अलग हो चुकी है। जमीन का कोई वर्कर कांग्रेस का नहीं है। सिर्फ मीडिया की चर्चा से कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस का। 300 से ज्यादा सीटों के साथ एक बार फिर से बीजेपी यूपी में अपनी सरकार बनाएगी। मोदी और योगी सरकार के कार्य जनमानस में छाए हुए हैं। पांडे ने सलमान खुर्शीद के बयान को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि खुर्शीद के कृत्य के लिए कांग्रेस को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। सांभर सॉल्ट के ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी भी उनके साथ मौजूद रहे और अभी जोशी की मांग और गहलोत के आदेश पर त्वरित एक्शन। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने त्वरित एक्शन लिया। दरअसल राजसमंद को मुख्यमंत्री गहलोत की सौगात मिली। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने भी त्वरित आदेश जारी कर दिए। शिक्षा विभाग से सरपट दौड़ी फाइल और आदेश जारी हुआ। मंच पर के वादे को पूरा किया गोविंद सिंह डोटासरा। राजसमंद के 6 विद्यालयों में कृषि व्याख्याता के पद के साथ कृषि संकाय, 5 विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम में रूपांतरित, 1 विद्यालय को उच्च प्राथमिक और 1 को माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया। साथ ही 1 विद्यालय को डीमर्ज करने का आदेश भी जारी किया, यानी कि जो मुख्यमंत्री ने कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने तुरंत किया।
जयपुर दौरे पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी, यानी कि एआईएमआईएम लड़ेगी। राजस्थान में अगले 1 से 1.5 महीने में संगठन को तैयार किया जाएगा और जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष के लिए लोगों के प्रोफाइल भी उन्होंने देखे। एयरपोर्ट से वापस हैदराबाद के लिए ओवैसी रवाना हो चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, यूपी के बाद अब ओवैसी की नजरें राजस्थान पर आकर टिक गई। और अब बात करते हैं नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनीश गुर्जर की, जो एक्शन में नजर आ रही है। फिर से सिविल लाइंस जोन का दौरा किया। इस बार उन्होंने वार्ड नंबर 47, 48 और 49 का दौरा किया। टूटी सड़कों की मरम्मत और नालियों की पैरा कवर लगाने के निर्देश दिए गए। दुकानदारों को डस्टबिन रखने के भी निर्देश दिए गए। सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती भी दिखाई गई। सफाई निरीक्षकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं और हेरिटेज साफ रहे, स्वच्छ रहे, इसकी कोशिश मुनीश गुर्जर कर रही है। वहीं पानी के बकायादारों की अब खैर नहीं है। जयपुर में पानी के बिल के करीब 100 करोड़ रुपए बकाया है। बंद पड़ी फैक्ट्रियों के भी बकाया बिल चल रहे हैं। ऐसी फैक्ट्री मालिकों के घर के बिल में जोड़कर भुगतान लिया जाएगा, यानी कि जिन्होंने फैक्ट्री का भुगतान नहीं किया, अब घर के अंदर जो उनका पानी का बिल आ रहा है उसमें फैक्ट्री के बिल को भी जोड़ा जाएगा और भुगतान लिया जाएगा। नगर निगम के टॉयलेट, बाथरूम के अवैध कनेक्शन पर भी नजर बनी हुई है। जलदाय विभाग नगर निगम से बकाया की वसूली करेगा। एसी मनीष बेनीवाल ने अधिकारियों की मीटिंग ली और मीटिंग के बाद बकाया वसूली करने की रणनीति बनाई गई, क्योंकि जो बकाया है वो 10, 20, 30 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ के आसपास का बकाया है, जिसकी वसूली करने की तैयारी शुरू हो गई। और अब बात करते हैं खेल पुरस्कार की। ऐसा लगता है कि खेल विभाग खेल पुरस्कार को भूल गया है। 3 साल से प्रदेश में खेल पुरस्कार किसी को नहीं दिए गए हैं। खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं महाराणा प्रताप अवार्ड के लिए, तो प्रशिक्षकों को गुरु वशिष्ठ अवार्ड का इंतजार है, लेकिन इंतजार 3 सालों से खत्म नहीं हो रहा। केंद्र ने कोरोना के बावजूद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए हैं, जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। इस साल भी राष्ट्रपति भवन में खेल पुरस्कार समारोह हो चुका है, लेकिन राजस्थान के खेल विभाग को इसकी फिक्र नहीं है, लगता है चिंता ही नहीं। पिछली सरकार ने 24 सितंबर 2018 को अवार्ड दिए थे। मौजूदा खेल मंत्री अशोक चांद्रा एक बार भी अवार्ड नहीं दे पाए, यानी कि लगभग सरकार को बने 3 साल के आसपास हो चले, लेकिन अभी तक किसी को खेल पुरस्कार से नवाजा नहीं किया। यानी कि 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के अवार्ड बकाया चल रहे हैं, और कब तक बकाया चलेंगे कह पाना मुश्किल है। आखिर राजस्थान को कैसे मिले सस्ती दर पर बिजली, ये बड़ा सवाल, क्योंकि ऊर्जा विभाग विभिन्न स्रोतों से तलाश रहा है संभावनाएं। एसीएस एनर्जी सुबोध अग्रवाल के निर्देश में कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अग्रवाल ने ऊर्जा और माइनिंग विभाग की ज्वाइंट बैठक ली, संयुक्त बैठक ली। बैठक में लिग्नाइट आधारित बिजली घरों को विस्तार से चर्चा की गई, इनको लेकर। साथ ही प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए और उस उपयोग के जरिए सस्ती बिजली उत्पन्न की जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई। राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर सावंत, एमडी आरएसएमएम ओम कसेरा, उत्पादन निगम सीएमडी आरके शर्मा बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा संयुक्त सचिव ऊर्जा आलोक रंजन और अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे, क्योंकि राजस्थान में बिजली जिस तरीके से महंगी हो रही है, आम आदमी तक सस्ती पहुंचना उतना ही जरूरी जितना सरकार को सस्ती बिजली मिलना है। बिजली उपभोक्ताओं से होगी 550 करोड़ की रिकवरी। बिजली बिलों में फिर दौड़ेगा फ्यूल सरचार्ज का करंट। जयपुर समेत तीनों डिस्कॉम प्रशासन ने निकाली रिकवरी। साल 2021-22 की पहली तिमाही के लिए ये रिकवरी निकाली गई है। जनवरी से मार्च 2021 तक की बिजली खपत पर वसूली होगी और इस खपत पर 33 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से वसूली की जाएगी। अगले साल जनवरी, फरवरी और मार्च के बिलों के अंदर ये वसूली होनी है, और जो लगभग 550 करोड़ है।
और जैसे जैसे नवंबर आगे बढ़ रहा है, प्रदेश में सर्दी के तेवर भी तीखे होने लगे हैं। 17 से 19 नवंबर के बीच हो सकता है सीजन की पहली बावट, यानी कि पहली बरसात, और उसके बाद आपको कोहरा भी नजर आएगा और धूजड़ी छूटते भी दिखाई देगी। सीजन की पहली मावट के साथ प्रदेश में और भी तेज सर्दी हो जाएगी। जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर एरिया से मावट के आसार बने हैं और इसका प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भी लो प्रेशर एरिया का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग से तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। हालांकि प्रदेश में अभी से रात के साथ साथ दिन में भी सर्दी का एहसास होने लगा है। फतेहपुर और माउंट आबू में कल सीजन की सबसे सर्द रात रही। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान अभी से 4.5 डिग्री दर्ज हो रहा है। वहीं सीकर के फतेहपुर में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। 9 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है। रबी की फसल के लिए मावट और सर्दी दोनों ही वरदान साबित होगी। गेहूं, सरसों, जौ, चना और मटर की फसल के लिए ये काफी उपयोगी साबित होगी। मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज करवाने का बढ़ा रुझान। दरअसल 98.44% मतदाताओं ने ऑनलाइन जुड़वाया मतदाता सूची में नाम, जबकि मात्र 1.56% मतदाताओं ने ऑफलाइन मतदाता सूची में नाम को जुड़वाया। ऑनलाइन मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से ईपीआईसी में त्रुटियां ना के बराबर होंगी, बल्कि समय की बचत भी इसमें होगी। आपको लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा, आपको दफ्तर नहीं जाना। ऑनलाइन बैठकर आप अपनी त्रुटियों को सही करा सकते हैं। 2,31,784 मतदाताओं ने मतदाता सूची में नाम को जुड़वाया है, जिनमें से 2,28,179 मतदाताओं ने ऑनलाइन नाम जुड़वाया, यानी कि कंप्यूटर के मोबाइल के सामने बैठे और नाम को जुड़वा लिया। सिर्फ 3,605 मतदाता ऐसे हैं जो ऑफिस तक गए, ई केंद्र तक गए और वहां जाकर नाम को जुड़वाया। सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में वस्त्र नगरी के अंदर 99.93% वोटर्स ने ऑनलाइन नाम को जुड़वाया। बात अगर सबसे कम की जाए तो सबसे कम पाली में 86.52% वोटर्स ने ऑनलाइन नाम जुड़वाए। और अब बात करते हैं प्रदेश में जल जीवन मिशन की सफलता की। हर घर पानी पहुंचाने के एक्शन प्लान में हम देश में नंबर 1 हैं, पहले पायदान पर हैं। प्रदेश में 2 साल में 121% घरों में नल कनेक्शन बढ़ा दिए गए। 2 साल में 11.74 लाख घरों में कनेक्शन दिए गए, यानी कि 11,74,000 घरों में नल कनेक्शन बीते 2 साल के अंदर दिए गए। सोचिए, कोरोना पीरियड, उसके बावजूद राजस्थान ने बेहतरीन काम किया है। प्रदेश के 43,000 गांव में से 35,000 गांव का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। राजसमंद, नागौर, पाली और जयपुर में सबसे ज्यादा कनेक्शन दिए गए और राजस्थान वो राज्य है जहां एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 5 से 6 किलोमीटर भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी। उसके बावजूद राजस्थान नंबर 1 और राज्य सरकार ने यकीनन बेहतरीन काम किया।